बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। बहुत मज़े का और खुशबूदार ज़ायक़े से भरपूर बनता है। बहुत आसान रेसिपी से तैयार हो जाता है। ना भिंडी को फ्राई करना पड़ता है, ना तलने का झंझट, ना ही कुछ करने का। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर शेफ़ लाज़मी पढ़ा करें। इससे खाने में बरकत होती है और ज़ायक़ा भी बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ आधा किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है और आधा किलो भिंडी ली है। इसे धो के खुशक कर लिए। यहाँ अदरक, लहसुन और प्याज इसको छील के पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। यहाँ 1 कप हमने ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालेंगे। दालचीनी, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची 1 और 1 बादियान का फूल डाला था। अब इसे हल्का सा कड़कड़ा लेंगे और फिर गोश्त डालेंगे। गोश्त को डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा बनता है ये भिंडी गोश्त और बहुत खुशबू वाला बनता है, ज़ायक़े से भरपूर होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसका शोरबा बनता है ग्रेवी वाला। यहाँ हमने अदरक, लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, 1 गिलास से थोड़ा सा कम, कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी हमारा पक जाए अच्छी तरह से। यहाँ इसे मिक्स करेंगे और इसमें अब मसाले डालेंगे। पिसी हुई मिर्चें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर। धनिया 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ। हल्दी डालेंगे पिसी हुई आधा चम्मच और इसे मिक्स कर। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच डाल रहे हैं हम। और इसे मिक्स करके ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे कि आधा, जब तक पानी भी खुशक हो जाए इसका आधा और पक भी जाए हमारा सालन, जब तक पकाएंगे इसे। यहाँ पकते हुए हमें 10 से 15 मिनट गुज़र चुके थे और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से पकने की तरफ आ चुका है। ये देखें पानी भी कम हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए थे। इसे धो के बारीक काट लिया। काट के इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करके फिर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे जब तक टमाटर गल ना जाए हमारे। यहाँ ढक्कन लगा के रख देंगे। टमाटर गलने तक का इंतज़ार करेंगे जब तक हम अपनी भिंडी काट लेंगे। इनके मुंह को ऊपर से काटेंगे और पीछे से इसकी थोड़ी सी नोक काट देंगे। और खुशक करके, धो के अच्छी तरह से खुशक करके फिर भिंडी काटेंगे हम। यहाँ देखें कि इसके अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। देख के हमें काट के इसको अच्छी तरह से रख लेना। और ये कच्ची हो ज़्यादा अच्छा है। भिंडी गोश्त में जब जायका बहुत अच्छा आता है जब कच्ची हो। यहाँ पर हमने काट के रख ली है और भिंडी हमारी तकरीबन सारी कच्ची थी। और यहाँ पर हमारे भुनाई की तरफ हमारा सालन आ गया है। ये देखें पानी भी खुशक हो गया और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, सुरख होने तक हम इसको भूनेंगे। इसका मसाला अलग हो जाएगा और ये देखें माशाल्लाह मसाला भी अलग हो गया और सुरख भी हो गया हमारा सालन पकते हुए। और इसमें हमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी भुनाई की। ये देखें मसाला अलग है और रोगन अलग हो चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे। इतना भुनना है कि मसाला हमारा सुरख हो जाए। बस इसमें अब हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे कि कितना हमें शोरबा रखना है और कितना हमें पकाने के तैयार करना है। आखिर में हमारे पास कैसा सालन होगा। हमें ना गाढ़ा रखना है ना पतला रखना है, बस नॉर्मल रखना है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो हमने और डाल दिया पानी। अब भिंडी डालेंगे। भिंडी डाल के इसे दरमियानी तेज़ आंच में 5 मिनट पकाएंगे। फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे दम पे 5 मिनट। 10 मिनट में भिंडी हमारी पक जाती है और इसके अंदर कोई हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस थोड़ी सी तेज़ आंच में 5 मिनट पका लें। 5 मिनट के बाद दम पे रख दें हल्की आंच पे। यहाँ देखें 10 मिनट में हमारी भिंडी जो है अच्छी तरह से पक गई है और गल गई है। यहाँ हम चेक भी करवाएंगे आपको। देखें जितना शोरबा हमें चाहिए उतना ही हमारे पास शोरबा बचा है। बनाए बहुत मज़े का और बहुत खुशबू वाला ये सालन बनता है। ये देखें यहाँ पर हम भिंडी चेक करेंगे। यहाँ बिल्कुल गल चुकी है भिंडी हमारी।
اور دیکھیں پھٹی نہیں ہے، بس اتنا ہی پکانا ہے کہ پھٹے نہیں بھنڈی اور گل جائیں. اور شوربے میں بھی یہ دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے لیس پنا، بالکل اچھا شوربہ بنا ہے ہمارا اور بالکل سالن بہت اچھا بنا ہے. اور یہاں تھوڑا سا گھر کا بنا ہوا مسالہ ڈالیں گے ہم، گرم مسالہ ڈالا ہے ہم نے، اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے. اب ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈالیں گے. تیار ہے ہمارا سالن، یہ ہم چولہا بند کر دیں گے بالکل ہی. اب اسے سرو کر لیں گے مکس کر کے، ہرا دھنیا کو مکس کریں گے اور اسے سرو کر لیں گے. تیار ہے ہمارا بھنڈی گوشت. اس کے اوپر نیمبو چھڑکیں اور مزے سے کھائیں. گھر کی روٹی سے کھائیں گے تو بہت ہی مزے کا لگے گا. ویسے ہوٹل کی روٹی سے، چپاتی سے، جس سے دل چاہے آپ کھا سکتے ہیں. یہ بھنڈی گوشت بہت فائدے بھی کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتا ہے بھنڈی کھانے سے. تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا میری ریسیپی، اور پسند آئے تو مجھے لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. چلتی ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.